और मैं उस पनीर से आज कोई सब्जी बनाना नहीं चाहती हूँ। तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए क्या बनाना चाहिए। वैसे अपना माइंड तो मैंने यूज किया है, तो पनीर चीज बॉल तो बना ही रही हूँ, बट फिर भी बताइए कि पनीर से आप क्या क्या बनाते हैं। तो शुरू करें। पनीर चीज बॉल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज का प्याज लिया है, उसे बिल्कुल फाइनली चॉप कर लिया है। एक स्मॉल साइज का गाजर लिया था, उसे ग्रेट कर लिया है। कुछ चीज़ के क्यूब्स ले लिए हैं। 1/4 कप जितना मैंने ये शिमला मिर्ची लिया हुआ है, उसे भी बारीक कट कर लिया है। और 1/4 कप जितना ये स्वीट कॉर्न लिया है, इसे भी रफली मैंने चॉप कर लिया है। 2 टेबलस्पून जितना मैंने ये कॉर्नफ्लोर लिया हुआ है। ये कॉर्नफ्लोर हम 2 जगह पर यूज़ करेंगे। साथ ही में मैंने ये 200 ग्राम जितना पनीर ले लिया है। 1/2 कप जितने मैंने ये यहाँ पर कॉर्नफ्लेक्स ले लिए हैं, ये रेगुलर वाले कॉर्नफ्लेक्स हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा, उसे भी बारीक कट कर लिया है। ये हरी मिर्ची है, उसे भी बारीक कट कर लिया है। और कुछ हरा धनिया है, उसे भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। थोड़ा सा चाट मसाला, मिक्स हर्ब और साथ में मैंने ये रेड चिली फ्लेक्स भी लिए हुए हैं। तो आइए बनाते हैं अब हमारे पनीर चीज़ बॉल। पनीर चीज़ बॉल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये जो कॉर्नफ्लेक्स लिए हैं ना, इसे मैं मिक्सी से निकाल के बिल्कुल पाउडर बना लूँगी इसका। तो हमें वो चीज़ बॉल को कोटिंग करने में काम आएंगे। तो पहले हम सबसे पहले इसका पाउडर तैयार कर लेते हैं। कॉर्नफ्लेक्स का पाउडर बिल्कुल रेडी कर लिया है। तो आइए अब तैयार करते हैं हम पनीर चीज़ बॉल। पनीर चीज़ बॉल बनाने की प्रोसेस शुरू करने के लिए मैं ये जो पनीर है उसे ग्रेट कर लेती हूँ। आप चाहे तो इसे हाथ से क्रम्बल भी कर सकते हैं। ग्रेट करने से एक फ़ायदा होता है कि जो पनीर के बड़े पीसेस रह जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉल्स खुल जाते हैं या टूट जाते हैं, वो चीज़ नहीं होती है। तो हम क्या करेंगे, पनीर को इस तरह से ग्रेट कर लेंगे। पनीर को मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब हम इसके अंदर ये जो प्याज है जिसको हमने कट कर रखा है, साथ ही में ये गाजर है, ये थोड़े से स्वीट कॉर्न, थोड़ी से ये मैंने शिमला मिर्ची डाले हैं, साथ ही में थोड़ा सा मैं ये अदरक के टुकड़े हैं वो भी डाल देती हूँ, कुछ हरी मिर्ची, थोड़े से चिली फ्लेक्स, थोड़े से मिक्सर्स और थोड़ा सा ये चाट मसाला भी डाल देती हूँ। और आखिर में ये जो हरा धनिया है उसे भी डाल देती हूँ। और इस मिक्सचर को बाइंड करने के लिए हम यहाँ पर 1 चम्मच जितना ये कॉर्नफ्लोर यूज़ करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करके हम एक डो तैयार कर लेते हैं। आप चाहे तो कॉर्नफ्लोर की जगह थोड़ा सा मैदा यूज़ कर सकते हैं, राइस फ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर बेसन भी यूज़ कर सकते हैं। पर जो कुछ भी यूज़ करें प्लीज़ क्वांटिटी कम रखिएगा। मैंने ये मिक्सचर को मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा नमक भी डाल लेते हैं और साथ ही में मैं थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और ऐड कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं, 1/2 स्पून जितना। मैंने डो अच्छे से रेडी कर लिया है। अब हम इसके बॉल्स तैयार कर लेते हैं। हम इसी के सेंटर के अंदर जो हमारे चीज़ क्यूब्स है वो भी रख लेंगे। बस बिल्कुल इसी तरह से हम सारे बॉल्स तैयार कर लेते हैं। ये ग्रेट कर लिया हुआ था हमने पनीर, तो आप देख सकते हैं कितने स्मूथ बने हैं हमारे ये बॉल्स। अगर यही मैंने ग्रेट करने की जगह इसको हैंड से क्रम किया होता, तोड़ के अगर यूज़ किया होता, तो बॉल्स इस तरह के सॉफ्ट और एकदम स्मूथ तैयार नहीं होते। तो हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि ऐसे स्मूथ बॉल्स हमारे तैयार हो जाएं। पनीर चीज़ बॉल रेडी है। अब मैं इसे 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में एक बार सेट होने के लिए रख देती हूँ और उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। पनीर चीज़ बॉल बनाने के लिए हम उसके लिए एक स्लरी तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने ये जो कॉर्नफ्लोर लिया था
जो मैंने 2 टेबलस्पून लिया था उसमें से 1 टेबलस्पून मैंने अपने मिक्सचर में यूज़ किया था, और जो बचा हुआ कॉर्नफ्लोर है उसकी हम स्लरी तैयार कर लेते हैं। तो अब इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून जितना पानी ऐड कर देती हूँ। हम इसके अंदर पानी जब ऐड करेंगे तो थोड़ा थोड़ा सा ऐड करके इसकी स्लरी बनाएंगे। बिल्कुल पतला पानी जैसा इसको नहीं कर देना है, ना ही हमें इसको ज़्यादा थिक रखना है। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा थिक कंसिस्टेंसी है। बॉल फ्रीज में से निकालने के बाद बिल्कुल ही सेट हो गए हैं। अब हम इसे, ये जो स्लरी तैयार की थी उसके अंदर एक बार डिप कर लेते हैं, और इस स्लरी से निकालने के बाद हम इस तरह से इसे, ये जो कॉर्नफ्लेक्स का जो हमने पाउडर तैयार कर लिया था उसके अंदर डाल देंगे एक बार। बिल्कुल इसी तरह से हम सारे बॉल्स को स्लरी में डाल लेंगे। आप चाहे तो ब्रेड क्रम्स से भी ये तैयार कर सकते हैं, पर मैंने कॉर्नफ्लेक्स से इसलिए तैयार किया हुआ है कि मार्केट के जो चीज़ बॉल होते हैं वैसे ही ये तैयार हो जाएंगे, बस ये पनीर चीज़ बॉल हो जाएंगे। तो ऐसे ही हम सारे बॉल्स तैयार कर लेते हैं। तो सारे पनीर चीज़ बॉल मैंने रेडी कर लिए हैं। अब हम इसे डीप फ्राई कर लेते हैं। पनीर चीज़ बॉल फ्राई करने के लिए ऑयल मैंने गरम कर लिया है। सबसे पहले मेरे पास ये जो लास्ट वाला छोटा सा पीस बचा था, मैं एक बार वो डाल देती हूँ। ये देखिए, अब ऑयल बिल्कुल अच्छे से गर्म हो गया है और हमारे पनीर चीज़ बॉल भी फ्रीज के अंदर रखने के बाद अच्छे से सेट हो गए हैं। तो साथ ही में मैं और बॉल्स भी ऐड कर लेती हूँ। फ्राई करने के लिए हम धीमी आंच रखेंगे, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर ही हमें काम करना है। तो यहाँ मैंने अपने सारे बॉल्स इसी तरह से फ्राई कर लिए हैं, बट आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा जब भी आप बॉल फ्राई करते हैं तो हमेशा स्लो फ्लेम पे करिएगा। अगर आपने ज़रा सा भी फ्लेम को हाई किया या मीडियम भी करने की कोशिश की ना, तो आपके बॉल्स फट जाएंगे और पूरा आपका ऑयल ख़राब हो जाएगा। तो सारे बॉल्स तैयार हो गए हैं और प्लेटिंग की थोड़ी सी जल्दी हो गई थी मुझे, तो मैंने प्लेटिंग भी कर दी विथ ऑलवेज फेवरेट आवर इंडियन टमाटो सॉस। सारे पनीर बॉल्स रेडी हैं, तो आइए फिर एंजॉय करते हैं इसको। ये देखिए, पनीर चीज़ बॉल बनाने के बाद जब हम इसे ब्रेक करते हैं तो बीच में से कैसे ये चीज़ी सा लग रहा है। ये एक बार ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि अगर आप बाज़ार से लाते हो तो वो हाफ़ फ्राई होते हैं और वो हाफ़ फ्राई ख़राब ऑयल में ही फ्राई किया हुआ होता है। तो आप ट्राई कीजिए, घर पे ही इसको तैयार कीजिए और घर पे ही खुद के ऑयल में अच्छे से उसको फ्राई कीजिए, तो एक सेटिस्फेक्शन रहती है कि ये घर का बनाया हुआ है, बाहर से लाया हुआ नहीं है। प्लीज़ एंजॉय कीजिए। तो तैयार है पनीर चीज़ बॉल, एक बार ज़रूर ट्राई करना।